मित्रों, क्या आप जानते हैं क्यों कुछ महिलाओं का गर्भ गिर जाता है? जानिए इसके पीछे छिपे गहरे रहस्य। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ महिलाएं गर्भवती होती हैं, लेकिन उनका बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है या फिर गर्भवती महिला मृत बच्चे को जन्म देती है। ये घटनाएं क्यों होती हैं? क्या कारण है जो स्त्रियों के गर्भ को गिरने पर मजबूर करता है? क्या ये सिर्फ कोई शारीरिक कारण है या कुछ और गहरे कारण हैं? आज हम आपको एक ऐसी कथा के माध्यम से बताएंगे जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि वो कौन से खास पाप हैं जो गर्भवती स्त्रियों के लिए खतरे का कारण बनते हैं। और साथ ही जानेंगे कि क्या कार्य हैं जिन्हें हर गर्भवती महिला को बचकर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी संतान का जीवन संकट में पड़ सकता है। भगवान शिव ने इस बारे में क्या रहस्य उजागर किया है? यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन को संजीवनी देने वाली जानकारी हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी राज, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आईं। भगवान शिव उन्हें देखकर मुस्कुराए और कहा, हे देवी, क्या बात है, आप आज अचानक मुझसे मिलने क्यों आईं? माता पार्वती बोलीं, प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, लेकिन उनका गर्भ समय से पहले गिर जाता है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कई स्त्रियां तो मृत बच्चे को जन्म देती हैं। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं। पहला, किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है? और दूसरा, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं उन्हें निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है, और वह कौन से कार्य हैं जो गर्भवती स्त्री को नहीं करने चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वह क्यों निसंतान रहती है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं और मैं इन्हें एक कथा के माध्यम से उत्तर दूंगा जो सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए सुनना अत्यंत लाभकारी होगा। एक समय की बात है, एक महान राजा विक्रम नामक व्यक्ति अपनी महल में अपनी बड़ी रानी और संतानहीन पत्नी कुमारिका के साथ निवास करता था। राजा विक्रम का दिल अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन एक समस्या ने उसे भीतर से बहुत परेशान कर रखा था। उसकी पत्नी कुमारिका संतान पैदा करने में सक्षम नहीं थी और हर बार गर्भवती होने के बाद उसका गर्भ गिर जाता था। यह स्थिति राजा के लिए अत्यधिक दुखदायी थी, क्योंकि वह अपनी संतान का इंतजार करता रहा था, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थीं। राजा विक्रम ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत से ज्योतिषियों और विद्वानों से मार्गदर्शन लिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास सही समाधान नहीं था। एक दिन राजा के एक मंत्री ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं जो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान जानते हैं। राजा ने फैसला किया कि वह उन साधु से मिलेगा। राजा विक्रम जंगल में उन साधु से मिलने के लिए गया। वह साधु महाराज ध्यान में मग्न थे, लेकिन राजा के आने पर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। राजा विक्रम ने उनसे निवेदन किया, महात्मा, मेरे घर में एक बड़ी समस्या है। मेरी पत्नी बार बार गर्भवती होती है, लेकिन उसका गर्भ गिर जाता है। क्या कारण हो सकता है? क्या कोई विशेष पाप है जो हमसे हो रहा है? साधु महाराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ गिरने के पीछे कोई पाप नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर तुम इन गलतियों को सुधारोगे तो तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा। साधु महाराज ने राजा को कुछ विशेष नियम बताए, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक था। साधु महाराज ने राजा विक्रम से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी कुमारिका के गर्भवती होने पर यदि तुम यह नियम पालन करोगे तो तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। पहला नियम यह है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी किसी डरावनी या अत्यधिक तनावपूर्ण घटना का सामना नहीं करना चाहिए,
दूसरा, वह हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहे ताकि बच्चे पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। तीसरा, गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार के उत्तेजना या तनाव से बचना चाहिए। वह न तो मानसिक रूप से परेशान हो, न ही शारीरिक रूप से थकी हुई हो। चौथा, उसे हमेशा घर के भीतर रहना चाहिए और दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और पांचवां नियम यह है कि मासिक धर्म के दौरान पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए और पति को पत्नी से संपर्क करने से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से गर्भवती स्त्री का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उसका गर्भ ठहरेगा। राजा विक्रम ने इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें पूरी निष्ठा से पालन करने का संकल्प लिया। राजा विक्रम ने साधु महाराज से मिले उपदेश को गंभीरता से लिया और अपने महल में इन नियमों का पालन करना शुरू किया। कुमारिका को इन नियमों के बारे में बताया गया और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वह इनका पालन करें। पहले तो कुमारिका ने इन नियमों का पालन करने में संकोच किया, लेकिन बाद में उसने पूरी तरह से इन नियमों को अपनाया। समय बीतने के साथ कुमारिका गर्भ ठहर गया, वह गर्भवती हुई और राजा विक्रम को बहुत खुशी हुई। कुछ समय बाद कुमारिका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों अत्यंत खुश थे। राजा विक्रम ने साधु महाराज का आभार व्यक्त किया, क्योंकि उनका मार्गदर्शन और उपदेश ही था जिसने राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त करने में मदद की थी। राजा विक्रम और कुमारिका के घर में संतान के आगमन के बाद महल में खुशियां छा गईं। राजा विक्रम ने अपनी पत्नी का बहुत आदर किया और साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वह और उनकी पत्नी इन नियमों का पालन करते रहें ताकि संतान का भला हो। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह कथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। गर्भवती स्त्रियों के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें हमेशा सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के तनाव, चिंता या भय से बचना चाहिए। यदि वे इन उपायों का पालन करती हैं तो उनके गर्भवती होने का अनुभव सुखद होगा और संतान का जन्म स्वस्थ होगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा स्त्री का भाग्य होता है जिसमें संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता? भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो स्त्रियां अपने जीवन में संतुलन बनाए रखती हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं, उनके लिए संतान सुख प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं होता। लेकिन कुछ स्त्रियां अपने जीवन में अनावश्यक तनाव, अशांति और नकारात्मकता का सामना करती हैं, जो उनके भाग्य को प्रभावित करता है। भगवान शिव ने कहा, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से संतान के जन्म में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री अपने पति का आदर नहीं करती, घर में हमेशा झगड़ा करती है और जीवन के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं करती, तो उसका भाग्य संतान सुख से वंचित रहता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित रहती हैं, उन्हें जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। अपने घर के वातावरण को सुखमय और शांति से भरना चाहिए और पति के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार वे अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकती हैं। कथा का समापन करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह कथा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देती है। जो महिलाएं अपने जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन बनाए रखती है, वे संतान सुख को प्राप्त करती हैं। इसके अलावा उनके घर का वातावरण सुखमय होता है और जीवन में हर कार्य सही दिशा में बढ़ता है। माता पार्वती ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और यह शिक्षा लेकर पृथ्वी पर लौट आईं, जहां उन्होंने इसे सभी स्त्रियों और पुरुषों को सुनाया।